हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में क्यों हो। आपके स्पिरिचुअल पाथ क्यों है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो और आप स्पिरिचुअल पाथ में क्यों हो, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आपके पास 3 ऑप्शन है, लैपिस लाजुली के हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, ब्लू ग्रीन और पिंक कलर के हार्ट। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्यों है और आप इतने जो इतने ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपको इतना भुगतना हो रही है या जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इन सब चीज़ आप कभी कभी सोचते होंगे कि क्यों हो। तो ये जानने के लिए है कि आपके लाइफ पाथ क्या है और आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों हो और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्यों डाला गया है, क्यों यूनिवर्स आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रखा है। ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है और मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी क्विकली। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आज से 5 साल के बाद भी देख रहे हो तो उस दिन से आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल है। और जो भी रीडिंग है ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, वो आपके लिए है। तो ये तीनों में से चॉइस कर लो, 10 सेकेंड्स है और आगे देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्यों हो, किस रीज़न के वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो वो देखेंगे। अब रखेंगे ये सारे हार्ट्स इस एक तरफ, शुरू करेंगे लैपिस लाजुली से। जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया था उनके देखेंगे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों हो। Polish your skills by practicing regularly. Polish your skills by practicing regularly. Animals, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life. आपके इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करिए और आप स्पिरिचुअल जर्नी में इसीलिए हो क्योंकि आपको एनिमल्स रिलेटेड कुछ काम करना है। तो एनिमल्स रिलेटेड काम करना है, इसीलिए आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपको रखा गया है। अब आगे में देखेंगे कि ये एनिमल्स रिलेटेड काम क्या है। Queen of Michaels, you know exactly what to do. The benefits of experience are time for your career rather than relationship. इस वक्त में आपके करियर के कार्ड्स आ रही है, रिलेशनशिप से ज़्यादा आपको करियर में फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल माइकल, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवर्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन। तो आपके करियर के अगर आप फोकस करोगे, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अगर आप करियर में फोकस करते हो इस टाइम में तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है। आप काफ़ी ज़्यादा पैसा या नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो या पैसा कमा सकते हो, इस तरीका की आ रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल पाथ एक है जो एनिमल्स को लेके आपको कुछ करना है। तो इसीलिए आप जो है आप एनिमल्स के साथ रिलेटेड कुछ करोगे, तो इसीलिए आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप कुछ ना कुछ एनजीओ कर सकते हो या एनिमल हेल्प के लिए कुछ कर सकते हो, इस तरीके से कुछ है। इसकी वजह से आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी में रखा गया है। तो ये है आपके बेसिकली स्पिरिट लाइट पाथ। आप देखेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की चैनल है। तो देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो।
आपके स्पिरिचुअल पाथ में क्यों हो, आपके लाइफ पर्पस क्या है, वो तो क्लियर हो गया कि आपको एनिमल रिलेटेड कुछ करना है, एनिमल्स को मदद करना है, आपको एनिमल्स के साथ कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, और आपके स्किल्स के लिए रिलेटेड भी कुछ करना है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो या बैंकिंग सेक्टर के लोग हो। मेरे सामने भी आ रही है कि इधर तो आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हो, या आपके फील्ड होंगे सोशल वर्कर, क्योंकि आप एनिमल्स के लिए कर रहे हो और ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ कि आप सोशल वर्कर हो। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो। An angel surrounds you with rainbow wings, here to reconnect you with the true nature, the balanced, healthy, sensitive, and loving you. Remember that there is more to life than your achievements. Consciously connecting your spiritual and physical realities will help you reconnect to the sacred, infinite, and creative part of yourself that is yearning to play a greater role in your life. तो ये जो वीडियो देख रहे हो, ये दो कैटेगरी के लोग ही देख रहे होंगे। एक तो स्पिरिचुअल पाथ में जो लोग हो सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो लेकिन स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो वो लोग आप ये वीडियो देख रहे होंगे। या ऐसे कोई इंसान जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए हो क्योंकि आप शुरुआत से ही यूनिवर्स ने आपको फॉलो किया है कि आप एक लविंग काइंडनेस वाला इंसान हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा आप खुश रहने वाला इंसान हो। तो इस तरीका के यूनिवर्स ने आपको पहले से ही फॉलो किया हुआ है कि आप इस तरीका के इंसान हो। तो अगर आपको ये पाथ दिया जाता है कि एनिमल्स के साथ चलने के लिए, तो आप एनिमल्स के तरफ भी वो लविंग काइंडनेस दिखाओगे। तो इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रखा गया है, क्योंकि आपके अंदर वो सहन शक्ति है, आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है जिसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई रहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक टफ जर्नी दिया गया। आप लविंग हो, काइंड हो, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, अच्छे से रहते हो, किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी के साथ ख़राब बातें करना, किसी के ख़राब चाहना, इस तरीके से नहीं हो। आपके दिल जो है सच्चा दिल है, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रखा गया है, क्योंकि यूनिवर्स नोज एंड ऑलमाइटी नोज कि आप ही एक इंसान हो जो इस जर्नी को पूरा कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आपको इतना ज़्यादा आप मतलब पेशेंस नहीं खोओगे, क्योंकि ये सारी जो जर्नी होती है इसमें पेशेंस रखना ज़रूरी होती है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो पेशेंस रख पाते हो। नार्चर की कार्ड आ रही है और यहाँ पर हीलिंग ग्रीफ की कार्ड आ रही है। अगर आप ग्रीफ में हो, पेन में हो, तो इस वक्त को आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चैनल में मैंने काफ़ी सारे हीलिंग सेशन रखी हूँ, और अगर आप चाहते हो कि ऑरा चक्रा की हीलिंग करना, तो आप 888 फ्यूचर रीडिंग में देख सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि ऑरा चक्रा की बैलेंसिंग की हीलिंग है, उसे भी करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ आ रही है प्रैक्टिकल इंट्यूशन के कार्ड। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपके इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हाई है, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हाई है। तो आपको प्रैक्टिकली भी सोचने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर यू रिमेंबर, ये जो दोनों कार्ड आए हैं कि आपको आर्कएंजल माइकल एंड गैब्रियल कह रहा था कि प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स जो बेसिकली है, फोकस्ड ऑन योर करियर और समथिंग लाइक दैट। तो ये इसलिए था क्योंकि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कुछ प्रैक्टिकली भी सोचना ज़रूरी है। आपके प्रैक्टिकल इंट्यूशन तो आप कर लेते हो, तो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो भागा तो कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सोचना भी ज़रूरी है। तो इस तरीक़े से कार्ड आ रही है कि आपको प्रैक्टिकल भी सोचना होगा। अब ये कार्ड आ रही है कि सिटिंग इन द पावर व्हेन लर्निंग टू कनेक्ट विथ योर with the other side. It's essential that you make time to get to know your own spirit. If you are randomly pulled this card, then spirit is calling you to take time now and sit in your own power. It's time for you consciously focus on your own inner light and tap into the unlimited spiritual power within you. गाइज आपका जो है ना, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप किस लिए वो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत हेवी है, लेकिन आप उस स्पिरिचुअल पावर को समहाउ उस स्पिरिचुअल पावर को ना कुछ तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यूटिलाइजेशन के प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल पावर यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो आपको ज़रूर इसमें ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे उस स्पिरिचुअल पावर को यूटिलाइज करो, पहले कैसे विकसित करो। लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप अपने सिर्फ ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के ऊपर फोकस्ड हो कि अरे ये मुझे कब मिलेगा, इसके साथ कब मेरे सारे सिचुएशन ठीक होंगे। इस तरीका के सिचुएशन आपके साथ ज़्यादा है। इंडिड आपको अपने जो अपना जो चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी स्पिरिचुअल पावर है मेरे पास, मैं उसको विकसित करूँ और उसके बाद उसके ऊपर ध्यान दूँ, उसके पावर बढ़ाऊँ और उसके बाद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करूँ। इस तरीका की जगह पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो कि अरे मेरे पास मुझे मेरे पार्टनर कब मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपके बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है। गिव मोर टाइम टू द स्पिरिचुअलिटी, गिव मोर टू द स्पिरिचुअलिटी। इट्स नॉट एन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी नहीं है। धीरे सबर से करिए, ब्लो ऑफ सम स्ट्रीम। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ पर जैसे आपके सजेशन कार्ड भी देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। इंडीड आप क्या कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन के ऊपर आपके ट्विन के क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसका क्या करंट फीलिंग्स है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप भर गए हो। तो इसी तरीके से आपके ना रिलेशनशिप खराब हो रही है और रिलेशनशिप अब पूरा भी नहीं हो पा रही है, रीयूनियन भी नहीं हो पा रही है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ों में फोकस्ड हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप क्या आगे में है, क्या उसके फीलिंग्स है, उसके ऊपर ध्यान देने की जगह पे आपके स्पिरिचुअल क्वालिटी के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो और अपने करियर के ऊपर बेस करके चलोगे तो कुछ दिनों में अपने आप ही आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके रियूनियन हो जाएगा। बट रियूनियन तब तक नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते हो। और दूसरी बात है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है और जो आपके पर्पस है उस लाइफ में, उस पाथ में चल नहीं पा रहे हो, ये यूनिवर्स अपने तरफ से कह रहे हैं मैं नहीं कर रही हूँ। तो आपको अपने ग्रोथ पावर को आगे करना पड़ेगा, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रहने की एक ही वजह है कि आप काइंड हार्टेड हो, पेशेंस हो, आपके साथ लोगों का अच्छा बॉन्डिंग है, आप लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बना पाते हो, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रखा गया है। और आप क्यों आपके स्पिरिचुअल पाथ में क्यों हो, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस है, एनिमल्स के साथ रिलेटेड लाइफ पर्पस है, उसे पूरा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पाथ में रखा गया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके एक स्पिरिचुअल पाथ या लाइफ पर्पस है, उसके साथ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी है। तो ये अगर दोनों चीज़ आप पूरा करना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना ज़रूरत है। ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग लीजिए, अपने ऑरा चक्र को बैलेंस करें, अपने आप ये रियूनियन होगा। आप लोगों के जैसे डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आ रही है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13 and number 3, 30, 21 and 12, number 2, 20, 11 and 29 and number 1, 10, 19 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CNGETRLYUSF। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एक आपके सजेशन कार्ड लूंगी, देखूंगी कि सजेशन कार्ड आपके क्या आ रही है। The Empresses, time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury। आपको सब कुछ मिलेंगे बट इस टाइम में आपके करियर के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपको फोकस करना है। बारी बारी यही मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। यही रहा जिन्होंने लैपिस लाजुली चॉइस किया था, आगे बढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे गाइस। तो नेक्स्ट इज रोज क्वार्ट्ज हार्ट। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। आप देखेंगे कि रोज क्वार्ट्ज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है।
थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करना ज़रूरी है गाइस, सो आई विल एडजस्ट द कैमरा। अब शुरू करेंगे आपके रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना पड़ा। रोज क्वार्ट्ज के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनका देखेंगे कि आप ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो, क्या आपका लाइफ पर्पस है, ये सब देखेंगे। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। आपके लाइफ पाथ ही आपके करियर पाथ है, तो आपके लाइफ पाथ एंड करियर पाथ दोनों इकट्ठा जुड़ा हुआ है। सपोर्ट योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। डेफिनेटली आपने ऑलरेडी लाइफ पाथ में चलने लगे हो। योर कॉन्डक्ट हीलिंग वर्क योर culinary स्किल्स। इधर तो आप कुक हो या कुकिंग करना आपको पसंद है, या आपको इस तरीक़ा से कुछ चीज़ें बेकिंग करना या कुक करना पसंद है जो बेसिकली आयुर्वेदिक रिलेटेड है या किसी हेल्थ रिलेटेड है, जो आप कुछ बनाते हो तो हेल्थ के फ़ायदा होती है, इस तरीक़ा की चीज़ों का आपके ज्ञान है या आप इस तरीक़ा के काम कर सकते हो। तो आपका जो है आपके जो लाइफ पर्पस है इस तरीक़ा के है कि आप कुछ ऐसे कुकिंग करोगे जिससे लोगों का हीलिंग होगा। मतलब जैसे आयुर्वेदिक दवाई हो सकते हैं, या आप हो सकते हो कि एक साइंटिस्ट, मुझे लग रहा है आप साइंटिस्ट या रिसर्चर भी हो सकते हो कि ऐसे कुछ इन्वेंट करोगे जिससे लोगों को मतलब मेडिकल इश्यूज़ जिन लोगों के हैं, हेवी मेडिकल इश्यूज़ है, उससे वो हील होता रहेगा। तो इस तरीक़ा के हैं आपके जो लाइफ पर्पस है वो उसी में ही है। इधर तो आप रिसर्चर हो सकते हो, साइंटिस्ट हो सकते हो, या कोई ऐसे हो जो नॉर्मल इंसान जो ऐसे कुकिंग कर दोगे, जो कुकिंग के रेसिपीज़ दोगे जो जिससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओबिसिटी से गुजर रहे हैं तो उसके वो ओबिसिटी जो है वो ठीक हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। इमोशनल विथड्रॉल। समहाउ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो। द वेटिंग गेम, ये यही है कि आपके एंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लव लाइफ में आ रही है उसकी वजह से समहाउ आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि इस वक्त वो आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक चल रहे हो। इस तरीक़ा से मेरे पास कार्ड्स आ रही है। आगे में देखेंगे कि आपके क्या है लाइफ पर्पस, बट क्यों आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लाइफ पर्पस तो क्लियर है कि क्या है लाइफ पर्पस, बट आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हो वो आगे के कार्ड्स में देखेंगे। फ्लोरिडा वाटर्स, नेचुरल फॉर्म, इंचेंटेड पोर्शन, रेड रोजेस एंड क्लींजिंग। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप डेफिनेटली हो, या आपकी कोई हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आपके कोई हायर सेल्फ कनेक्शन एंड स्नेक स्किन्स, इंफॉर्मेशन, सीक्रेट्स, बॉडी लैंग्वेजेस एंड सेंसेस। लेकिन आपको वहाँ पर कार्मिक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपके ट्विन फ्लेम है तो आपके खुद के लाइफ का कार्मिक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ कार्मिक प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हेवी है कि आप जो चाहोगे वो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस वक्त में मैं आपको यही सजेशन करूँगी कि आपको अपने ऑरा चक्र को क्लींस करना चाहिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली इसीलिए हो क्योंकि आपके कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक था जो बहुत हेवी कार्मिक था, कुछ आपने ऐसे कर रखा था कि बहुत हेवी कार्मिक है। इस बर्थ में आप अपने ट्विन के साथ मिलके वो उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को हटाओगे। जो अच्छा कर्म करने की वजह से जो पास्ट लाइफ के जो बुरा कर्म था वो सब हट जाएंगे।
एंड प्रोबेबली ये आपके मास्टर सोल है। तो मास्टर सोल क्या होती है कि जिस बर्थ के बाद आपके कोई बर्थ होने की चांसेस नहीं है, उस बर्थ को बोला जाता है मास्टर सोल। तो आपकी ये मास्टर सोल बर्थ है, शायद आप इसके बाद अब कभी दुनिया में आओगे भी नहीं। तो इस तरीका की सिचुएशन है आपके साथ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप शायद उस सिचुएशन में चल रहे हो, तो मास्टर सोल हो। तो इसी बर्थ में आपको कर्मा को बैलेंस करके जाना है। जो भी कर्मा आप किसी के साथ किए थे वो बैलेंस हो जाएगी, और आप आगे में चल के आपके अच्छे कर्म करके इसी मतलब वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स से आप विदा लेके हेवन में जाओ, या विदा लेके जहाँ पर भी आपके मुक्ति हो जाएंगे। You have invested wisely, have patience and wait for the harvest, review your progress and makes plan for the next endeavor। आपकी जो ट्विन फ्लेम है उनके साथ रियूनियन के टाइम बहुत दूर नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के जिस भी टाइम से आप देख रहे हो, तो उसके अगले 6 to 7 मंथ्स में, अगर अब भी देख रहे हो तो 2022 के मार्च अप्रैल तक आपके ये ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी पूरा हो जाएंगे। इस तरीके से मेरे पास कार्ड्स आ रही है। तो डेफिनेटली आप जो भी हो, आप ट्रू सोल हो, आपने जो भी किया है आज तक सही कर रहे हो और सही पाथ में हो। आपको बस 2 चीज़ ख्याल रखना है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी जो है कोई लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए नहीं है। एक एक्चुअली आपके कार्मिक जो था पास्ट लाइफ की, इतने लाइफ के, वो कार्मिक को बैलेंस आउट करने के लिए है। आप दोनों मिलके बैलेंस आउट करोगे और शायद दोनों का ही मुक्ति हो जाएगा। आप विलीन हो जाओगे यूनिवर्स में, आपके एनर्जी के जैसा, एक पॉजिटिव एनर्जी के जैसा, या आप हेवन में चले जाओगे। तो इस तरीका की सिचुएशन आपके साथ होने वाला है। दिस इज योर मास्टर सोल, तो दैट इज वाई योर ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑन दिस बर्थ। और अगर आपके लाइफ पर्पस पूरा पूछते हैं, तो आपके लाइफ पर्पस डेफिनेटली ऐसे कुछ मेडिसिन या ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ रेसिपी बनाना है जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेंगे उनके हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो हेल्थ रिलेटेड है, हो सकता है कि आप मेडिकल प्रोफेशनल भी हो। एस्ट्रल ट्रैवल, पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी, फ्रीडम, ट्रैवलर एंड इनर ड्रीम्स। इनर ड्रीम्स में आप ध्यान दीजिए। आपको पता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में इसीलिए हो। Barbarian, everlasting, spellbound, soul alignment, release and protection। वाओ, आप एंजल से भी प्रोटेक्टेड हो। आपको थोड़ा पास्ट के कुछ सिचुएशन को रिलीज करना है। मैं फिर से बोलूँगी, ये पास्ट के सिचुएशन, यहाँ पर पास्ट लाइफ की सिचुएशन है जिसे बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से रिलीज कर दीजिए, ताकि आपके लाइफ में आगे चीज़ें ठीक हो सके। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 5, 23, 14, नंबर 8, 26, 17, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। स्पिरिट की कार्ड आ रही है। वाओ, आई एम रिकॉग्नाइज द ट्रू ब्रेथली ब्यूटी ऑफ माई बींग। आई एम द स्पिरिट ऑफ लविंग शाइनिंग ब्राइटली। आई एम अ प्योर स्पिरिट। वॉट अ कार्ड, वॉट अ कार्ड। आप एक स्पिरिट, प्योर स्पिरिट हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही पहचान गई हूँ। मैंने बोला कि आपके मास्टर सोल है। मास्टर सोल मतलब इसी बर्थ में आपके मास्टर बर्थ है, इसके बाद आपके कोई बर्थ नहीं है। आपको विलीन होना है यूनिवर्स में, आपके एनर्जी बस बच जाएंगे इस यूनिवर्स में, या आपको सर के द्वार आपके लिए खुलेंगे। जैसे हेवन होती है, हेवन जर्नी में आप जाओगे, फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन, सेवेंथ हेवन। आप लोगों को शायद सुन के अजीब सा लगे, लेकिन ये सच है कि देयर आर हेवन्स एनर्जी, और हेवन्स आर देयर लाइक फर्स्ट लेयर ऑफ हेवन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस तरीका के आपके एक मास्टर सोल की जर्नी है, जिस मास्टर सोल की जर्नी आपको अपने तरफ में तैयार करके एक कदम चलना है। 1 स्टेप्स, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 6 स्टेप्स, ऐसे एक मास्टर सोल के जो जर्नी है आपको चलना है। और आपके ट्विन फ्लेम ही आपके फोकस नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम आपके मेजर फोकस
फोकस है, आपकी जो मेजर फोकस है आपकी जर्नी है, आपके लाइफ पाथ को पूरा करना है और आपके कार्मिक बैलेंस बनाना है। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम ऐसे इंसान हो जिनके साथ आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा के इश्यूज भी रह चुके हैं। इस बर्थ में आपके ट्विन फ्लेम है लेकिन पास्ट लाइफ में कर्मा के इश्यूज रह चुके हैं, तो आपको उनके साथ भी कुछ कर्मा बैलेंसिंग बनाना होगा, तब भी जाके कर्मा, गुड कर्मा भी होती है, बैड कर्मा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके साथ आपके गुड कर्मा के चीज़ है जिसको आपको बैलेंस बनाना है इस बर्थ में। दैट इज़ वाई योर ट्विन फ्लेम इज़ हियर। जल्दी आपके ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो जाएंगे, लेकिन याद रखना जो इस पाइल चॉइस किया था ये आपके खुद की जर्नी है, आपके ट्विन फ्लेम की जर्नी नहीं है। तो इस जर्नी को आपको खुद को ही पूरा करना होगा। यू आर ए प्योर स्पिरिट, आपको खुद को ही पूरा करना होगा इस जर्नी को। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और आगे चलेंगे, देखेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट। रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है। आइए देखते हैं जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था आपकी क्या लाइफ पर्पस है, आपके क्यों ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी में हो वो देखेंगे। Princess of Autumn, studious, responsible, cheerful, mischievous, happy news about your career, promotion and scholarship, well thought out plan that go perfectly, needing a little push to get going. अभी भी स्पिरिचुअल पाथ आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, स्पिरिचुअल पाथ को पूरा नहीं किए हो आपने। यू आर जस्ट डूइंग इट लाइक यू आर इन दिस पाथ बट यू डिड नॉट कंप्लीट इट। एवेकनिंग की कार्ड आ रही है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग की कार्ड आ रही है एंड द वर्ल्ड की कार्ड आ रही है। तो आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा और उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग होगा। तो इस देश में जो भी कंट्री में अब भी आप हो, उस कंट्री में या उस सिटी में तो आपके स्पिरिचुअल पाथ पूरा नहीं होने वाले हैं। आपके स्पिरिचुअल पाथ पूरा होते होते दूसरी कंट्री या दूसरी जगह पे आप ट्रैवल करोगे। एक्सेप्ट लव, let go and flow, accept love, dare to be happy। देखो मुझे आपके स्पिरिचुअल पाथ पता चल गया है, क्यों आप स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। गिव योर सेल्फ द बेस्ट, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आप, मुझे लगता है कि आप दोनों के जो भी आपके ट्विन फ्लेम है, आप दोनों के जो चाइल्ड रहेगा उनका कुछ स्पिरिचुअल पाथ है, हेवी स्पिरिचुअल पाथ है। जैसे मदर टेरेसा है, शी इज़ वन ऑफ द ऑनरेबल स्पिरिचुअल पर्सन जिन्होंने अपनी जर्नी पूरी तरीके से कंप्लीट करके गए हैं। तो उस तरीका के कोई इंसान के बर्थ टेक प्लेस करेंगे जब आप दोनों ट्विन फ्लेम मिलोगे। तो आपके पर्पस यही है कि आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने बच्चे को रेस करोगे और आपके जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए। एंड आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिलके ही ये हो पाएंगे। आपके हस्बैंड जो है या वाइफ जो है, जो आपके ट्विन है, वो भी बहुत स्पिरिचुअली एवेकन रहेंगे, लेकिन वो आपके सेम सिटी में नहीं होगा, वो कोई दूसरी सिटी में होंगे और उनके साथ आपके मुलाकात होगा दूसरी सिटी से और उन्हीं के साथ आपके सब कुछ सही होगा। पैशन reignites and within the flawless patterns of each other's souls you discover inner peace. You are crushed by each other's love. This unfolds the endless blessings. Place no restriction no one another. Be firmly grounded within each other's soils, but allow enough space for your branches to sway freely, so that you each may dance to the song of your own spirit. ये आपके ओन एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मेडिटेशन अलाउज यू टू द एंटर रियल ऑफ द सोल। दिस इज स्पिरिचुअल कम्युनियन विथ योर ट्रू सेल्फ एंड ऑल क्रिएशन। देखो यहाँ पर जो भी कार्ड्स है ना, आपको स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में बोल रहे हैं। आई डोंट रिक्वायर मोर कार्ड ऑल्सो।
आपको सब कुछ बोला जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग के साथ ही रिलेटेड सब कुछ है। तो आप स्पिरिचुअल एवेकनिंग जब आपके होंगे तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा होगा, आपके रियूनियन होंगे। जिस किसी के साथ आप सोच रहे हो इस वक्त में, उनके साथ आपके रियूनियन हो जाएंगे। देखते हैं कि रियूनियन कब तक होंगे। और जैसे ही रियूनियन होते हैं, शादी होते हैं, फिर आपके जो बच्चे रहेंगे दे वुड बी वेरी स्पिरिचुअल पीपल एंड दे वुड फुलफिल समथिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मदर टेरेसा जैसे है, वैसे ही किसी को आप पैदा करने वाले हो, उस तरीका के हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन जो उनको आप टीच करोगे, आपके हस्बैंड या वाइफ भी, स्पाउस भी टीच करेंगे, और उनकी टीचिंग के बाद उनके लाइफ पाथ उनको मिलेंगे। 8 of autumn, do more research before proceeding. Education in the form of seminars, going back to school, and apprehensives, excellent craftsmanship and long term projects. आपकी संभव आपके करियर के साथ भी यही स्पिरिचुअल पाथ रखा है कि आप एक काउंसलर या इस तरीक़ा से टीचर होंगे, और इस तरीक़े से आप अपने बच्चे को भी टीच करोगे, उनको भी उसी तरीक़े से बड़े करोगे। मतलब वो बड़ा होगा, उतनी अच्छी शिक्षा लेके वो ग्रो करेंगे एंड फिर दे विल डू समथिंग ग्रेट। तो समहाउ मुझे लगता है कि आप लोग टीचर हो, या आप लोग ऐसे कोई हो, राइटर हो, प्रोफेसर हो, या आप किसी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, या कोई ब्लॉग लिखते हो, इस तरीक़ा की क्रिएटिव फील्ड के भी कोई गाना लिखते हो, कि उसमें से भी आप अपने आप को स्पिरिचुअली एक्सप्रेस करते हो। लेकिन एवेकनिंग जस्ट शुरू हुई है, एवेकनिंग अभी तक हुआ नहीं है पूरी तरीक़े से। जब पूरी तरीक़े से एवेकनिंग हो जाएंगे तो आप अपने आप ही, आपके एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ पूरा करोगे, और आपके बच्चे होंगे और वो बहुत बड़ा काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके फैमिली आपके स्पिरिचुअल पाथ है और लाइफ पाथ है, और आपके करियर संभव स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है। शायद आप एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप कुछ जो बच्चे लोगों को पढ़ाओगे उनको भी एक अच्छा दिशा दोगे, और अपने खुद के बच्चे को भी एक अच्छा दिशा दे पाओगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे ACTNMPRLVJK। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो आई ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27, नंबर 3, 30, 12 एंड 21। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आपको होपफुली क्लियर हो गया कि आपके स्पिरिचुअल पाथ क्या है, और आपकी उस स्पिरिचुअल पाथ में हो, या आपके लाइफ पाथ क्या है, और क्यों आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।